अंदर से जोर लगाए, बाहर से जोर लगाओ यार। और भी कोई चीज है आप भी अंदर से जोर लगाए, बाहर से जोर लगाओ यार। और भी कोई चीज है 10 मिनट से ज़्यादा हो गए, लिफ्ट ख़राब है और कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ नहीं रहा। खोसा साहब, उनके लीगल लॉयर्स सब इनसाइड हैं और कब से उनको बोल रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा। लिफ्ट अभी भी बंद है। 10 बार मैं जाके एडमिनिस्ट्रेशन को बता चुकी हूँ, सबको यहाँ पे पता है। नो वन इज टेकिंग एक्शन एंड माई बॉस इज इनसाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल वासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक नहीं आया। लिफ्ट बंद हो गई है 15 मिनट से, पूरे 15 मिनट से अंदर है। 15 मिनट से खोसा साहब अंदर है और लिफ्ट बंद हुई हुई है। ये क्यों कहा है कौन ऑफ होने का जी कोई पावर ऑफ करो और एरर है। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ बुगला खड़ी है। नहीं ये ऊपर गया है सिक्योरिटी रुका हो गया है। आप अपनी मदद आपके कहे तब खुद लिफ्ट हो गई। अपनी मदद आप क्या कर सकते हैं? मतलब कोई स्टाफ नहीं आया। कोई स्टाफ नहीं है। हमने को कहा है कोई हमारा यहाँ पे सारा कहना होने वाला है। एक लड़का ये जो आप देख रहे हैं सीनियर कौंसल है और एक्स्ट्रा लोग साथ हैं और नीचे मेरे ख्याल में ये प्री प्लान तरीके से इनको बंद करते हैं। ये ऐसी निजामत करते हैं। जिंदाबाद 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 लतीफ खोसा जिंदाबाद, लतीफ खोसा जिंदाबाद। आज भी हमें किसी फर्द वाहिद से सरोकार नहीं है। हमें मुल्क की अजमत चाहिए, हमें आईन की बहाली चाहिए, हमें कानून की बालादस्ती चाहिए, हमें अदलिया को आजाद देखना है और आजाद फैसले करें। अल्लाह अल्लाह को गवाह बनाकर किसी शख्स के नीचे न झुके। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। ये छोटे छोटे खुदा हमने इस तरह खुशो बहाते हुए बहते हुए देखे हैं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चूँकि इमरान खान के केस तोशाखाना की आज हेयरिंग थी और उस सिलसिले में वहाँ पर पहुँचे थे। और जब लतीफ़ खोसा साहब लिफ्ट पर तशरीफ़ फरमा गए और लिफ्ट पर गए ऊपर जाने के लिए, तो उस दौरान लिफ्ट जो है बंद होगी। अचानक लिफ्ट क्या बंद हुई कि चीखो पुकार शुरू होगी। पूरी हाई कोर्ट सर पर उठा ली वकला ने और सरदार लतीफ़ खोसा साहब अंदर बंद हो गए। चूँकि अंदर लिफ्ट के अंदर पंखा नहीं था, कुछ इस तरह का मामला नहीं था, जिस वजह से सरदार लतीफ़ खोसा साहब को घुटन महसूस हो रही थी और उनकी सांस नहीं आ रही थी, जिससे काफ़ी चीखो पुकार हुई और कहा जा रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे यहाँ से निकालो। और सरदार लतीफ़ खोसा को वहाँ पर निकालने के लिए फिर हाई कोर्ट की एक इमरजेंसी टीम पहुँच गई और वहाँ पर लिफ्ट को तोड़ने की कोशिश की, खोलने की कोशिश की और लिफ्ट से
निकालने की कोशिश की सरदार लतीफ़ खोसा साहब को, जिसके बाद जब सरदार लतीफ़ खोसा साहब बाहर आ गए तो वकला की जानब से उन फलक शगाफ नारे लगाए गए और नारेबाजी की गई। और सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी पहले तो उनकी सांस काफ़ी हद तक फूली हुई थी, सांस लेने में चूँकि उनको काफ़ी दुश्वारी हो रही थी, और उन पर पानी डाला गया ताकि उनको सांस बहाल हो सके, उनको पानी पिलाया गया। फिर जब वो थोड़े बहुत अपने होश व आवाज़ के अंदर आए तो फिर उन्होंने गुस्से के अंदर तकरीर की और उन्होंने क्या कुछ कहा, बहरहाल वो आपने सुना। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मुझे बिल्कुल सांस ही नहीं आ रही थी और ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। अब नाज़रीन इकराम, इमरान खान के केस की चूँकि आज हेयरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उस खातर जो है सरदार लतीफ़ खोसा साहब वहाँ पर पहुँचे थे और आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब नहीं पहुँचे चूँकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब समाअत को मज़ीद मुलतवी कर दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए इलेक्शन के हवाले से, चूँकि उधर भी एक डेवलपमेंट हुई है, सोचा वो ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लूँ। इलेक्शन कमीशन की जानब से ये खबर सामने आई है, बाद न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है। वाई न्यूज़ ने, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया। वो कह रहे हैं कि अब इलेक्शन चूँकि हल्का बंदियाँ मुकम्मल करनी है, उसके लिए कमेटियाँ तश्कील दे चुके हैं ऑलरेडी। वो मैं अपने व्लॉग के अंदर आपको बता चुका हूँ कि 5 कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं और वो जो लोग उसमें शामिल हैं उनका नाम सीग़े राज रखा गया है। अब इलेक्शन कमीशन की जानब से ये बात सामने आई है कि इलेक्शन जो है फरवरी के अंदर होने के कवी इम्कानात हैं और दिसंबर में जो है इलेक्शन की जो तरीक़ाकार है या जो वो अनाउंसमेंट है वो दिसंबर के अंदर कर दी जाएगी। दूसरी जानब सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशन को मशावरत के लिए बुलाया, उनको ख़त लिखा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से मिलने से इनकार कर दिया गया। कल एक मीटिंग हुई, तवील मीटिंग के बाद ये लामिया सामने आया कि सदर मुमलिकत से मीटिंग नहीं होगी, उनसे मुलाकात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि मुलाकात कितनी अहम थी, क्या आइन कहता है ये ज़रूरी है ये मुलाकात। मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। जब इलेक्शन का मामला हो तो इलेक्शन करवाना जो है अपना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन डेट देना जो है सदर मुमलिकत के साथ मशावरत करके इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे। और PMLN से मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने कल उनका एक इंटरव्यू था, वो भी अरवाए पर था, उनसे नहीं जियो पर था माजरत के साथ, उनसे भी सवाल किया गया कि क्या जो है इलेक्शन में ताख़ीर आप चाहते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हम इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। और अगला सवाल किया गया कि क्या इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात करनी चाहिए मशावरत के लिए सदर मुमलिकत से, जिस पर मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा जी बिल्कुल, आइन इस बात पर बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के साथ मशावरत के बाद डेट अनाउंस करने का पाबंद है और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना आइन की ज़रूरत है, आइन की मांग है। उसी वजह से सियासी स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आ सकती है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, मज़ीद उन्होंने ये कहा कि अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि नई हल्काबंदियाँ इतनी जल्दी नहीं हो सकती, तो जहाँ पर 4 लोग दरकार हैं वहाँ पर 40 लगा दें, जहाँ पर 40 कंप्यूटर दरकार है वहाँ पर 400 कंप्यूटर लगा दें। लेकिन इलेक्शन जो है 3 माह का जो टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ हमें दे रहे हैं उसके अंदर इलेक्शन लाजमी करवाएं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।